अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और आज हम बात करेंगे क्रॉटन के इस खूबसूरत प्लांट के बारे में। इस प्लांट को गोल्डन डस्ट प्लांट कहते हैं। वैसे तो क्रॉटन की बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं, मुख्तलिफ़ शेप्स की होती हैं। मतलब उनके लीव्स मुख्तलिफ़ शेप्स के होते हैं, उनके कलर्स बड़े प्यारे होते हैं। लेकिन ये प्लांट भी आप देखें, देखने में बहुत खूबसूरत है। इस पे येलो कलर के स्पॉट्स पड़े होते हैं, आप ये देखिए। और ऐसा लगता है जैसे कोई पेंटर कलर कर रहा था और उससे गलती से इस पे बहुत सारा पेंट गिर गया हो, या वो कलर कर रहा हो उसने बेध्यानी में मतलब रफ़ कलर किया और ऊपर से सारे छींटे गिरे और इसके ऊपर गिर गए। ये प्लांट मैंने छोटे से एक ब्रांच से ग्रो किया है, छोटे से ब्रांच लगाई और आप देखें आज ये कितना बड़ा हो गया है। इसको मैंने लगाए हुए 5 से 6 महीने हो चुके हैं और इसको मैंने यहाँ लगाया तो उसके बाद मैंने इसकी पिंचिंग कर दी और आप इसे देखिए कितनी सारी मज़ीद ब्रांचेस निकल आई हैं। ये प्लांट आप कहें तो ये परमानेंट प्लांट है, यानी ये कि थोड़ी सी जब हम इसकी केयर करते हैं तो ये पूरे साल के 12 महीने हमारे घर में बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करता है। सर्दियों में थोड़ी सी इसकी ग्रोथ कम हो जाती है, लेकिन गर्मियाँ स्टार्ट होते ही इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाती है। इसीलिए गर्मियों में हम इसको ऐसी जगह पर रखते हैं जहाँ पर इनडायरेक्ट सनलाइट आती हो। डायरेक्ट सनलाइट में अमूमन इसके लीफ ख़राब जाते हैं, लिहाजा हल्की सी ब्राइट सनलाइट जहाँ होती है, मतलब बहुत ज़्यादा देर के लिए ना आए, थोड़ी सी आए, तो वहाँ ये बहुत अच्छा ग्रो करता है। वैसे इसको अगर आप गर्मियों में कुछ प्लांट्स के दरमियान में रखें तो उसमें भी ये बहुत अच्छे से ग्रो करता है, इसलिए कि इसको ह्यूमिडिटी पसंद होती है। बहुत खुश मौसम और बहुत ठंडा मौसम दोनों में इसके लीव झड़ जाते हैं, मतलब ये ज़्यादा गर्मी और बहुत ज़्यादा सर्दी बर्दाश्त नहीं करता है। गर्मियों में मैंने जो इसको जो रखा हुआ है ना, तो मैंने अपने ट्री के नीचे रखा हुआ है, चूँकि ये मैंने ब्रांच लगाई थी और अभी मैं चाह रही थी कि ये बहुत अच्छी तरीके से ग्रो करे, तो मैंने उसको ऐसी जगह रखा हुआ है। और अभी जो सारी नई ब्रांचेज़ हैं ये अभी इसकी कुछ ही अरसा हुआ निकली हैं, और ये वाली ब्रांचेज़ जो नीचे वाली हैं ये अब थोड़ी पुरानी हो चुकी हैं। इस प्लांट की अगर हम सॉइल की बात करें तो इसे हमें वेल ड्रेन, हर प्लांट की तरह इसको भी वेल ड्रेन सॉइल की ज़रूरत होती है। यानी ये कि इसके पानी जब हम डालेंगे तो बहुत तेज़ी से पानी निकल जाए, तो उसके लिए हम कॉम्बिनेशन बनाते हैं। हम लेंगे सैंड, मिट्टी और इसके साथ कंपोस्ट नहीं तो आप गोबर की खाद लें। तीनों चीज़ें इक्वल क्वांटिटी में ले लीजिए और ये सॉइल बनाइए। ये सॉइल बेस्ट होती है, तो आप इस तरफ से भी लगा सकते हैं। और इसमें पानी का ड्रेनेज अच्छा होना चाहिए, इसलिए नीचे जो इसका होल है वो आप स्पेशली चेक कर लिया करें। बाज़ अगर ऐसा होता है होल सा बना होता है लेकिन बहुत छोटा होता है, तो आप जब भी होल पॉट लाएँ तो उसमें होल को थोड़ा सा बड़ा कर लें और फिर उसके ऊपर आप कोई भी स्टोन या कोई भी इसी का टुकड़ा जो टूटे हुए पॉट होते हैं उसको रख के फिर आप उसके अंदर ये प्लांट लगाइए। और दूसरी बात ये कि फिर आप इसके पानी की बात कर लेते हैं। पानी मैंने बताया आपको, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम। आप ये चेक कीजिए कि पानी जो है वो गर्मियों में, मैं बात सिर्फ गर्मियों की कर रही हूँ, तो हल्का सा इसको मॉइस्ट रखिए। बहुत ज़्यादा थोड़ी सी मिट्टी ऊपर से सूख जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा ड्राई ना होने दें, वरना होता क्या है नीचे से इसके लीव्स जो है ना वो झड़ते हैं। आप देखिए कि मेरा अभी ये प्लांट के नीचे तक लीव्स हैं, नीचे तक लीव्स हैं। एक लीव है जो कि बहुत पुराना हो गया अभी झड़ रहा है, लेकिन नीचे तक लीव्स रहते हैं अगर हम पानी का ख्याल नहीं रखते। और कई दफ़ा ऐसा होता है कि हमने पानी नहीं डाला तो ये अपने लीव जो है नीचे की तरफ बेंड कर देता है। ये पता देता है कि आपके प्लांट को पानी की ज़रूरत है। जब बहुत दफ़ा ये चीज़ हो जाती है तो फिर इसके लीव्स जल के गिरने लगते हैं, लिहाजा आप ये कंडीशन ही ना आने दें। आप देखें कि आपके प्लांट में हल्की सी मिट्टी जो है वो अब ड्राई की तरफ जा रही है, तो आप थोड़ा सा पानी डाल दें या थोड़ा सा ड्राई होने दें, दोनों काम कर सकते हैं। और जहाँ आप अपने क्रॉटन के प्लांट्स को रखें या दूसरे प्लांट्स को रखें तो उसके पास कोई पानी के बाउल रख दीजिए, पानी का बाउल रख दीजिए, उसमें पानी रख दीजिए। तो ये जो है पानी खुद ही ये लोग जो प्लांट्स होते हैं वो खुद ही उनके पानी यानी नमी जो वो उस पॉट से हासिल करते रहते हैं। तो गर्मियों में थोड़ी केयर करनी पड़ती है, इसलिए कि बहुत गर्मी में ये प्लांट अमूमन ख़राब आता है, इसीलिए मैंने इसको अपनी ट्री के नीचे रखा था। तो आप देखिए कि ये माशाल्लाह बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है। ये बात भी हमने कर ली। सर्दियों में बात कर ले। सर्दियों में हमें अब जैसे सर्दियाँ आने वाली हैं तो अपने सर्दियों में इसको ऐसी जगह पर रखना है जहाँ मतलब आप दिन में हल्की सी ब्राइट सनलाइट आ जाए, कोई बात नहीं, सुबह मॉर्निंग की 1 घंटे की, लेकिन रात की शबनम इसके ऊपर ना गिरे, कोशिश ये कर ले, इसलिए कि उसमें भी इसके लीव झड़ जाते हैं। तो आप ऐसी जगह रखिए कि जहाँ हल्की सी सुबह मॉर्निंग की लाइट आए, डायरेक्ट सनलाइट आ जाए, कोई बात नहीं है। और फिर जो है वो रात की शबनम या ओस इस पर ना गिरे।
और अगर ऐसे आपके पास कोई स्पॉट नहीं है तो फिर मजबूरी है, वरना आप इसको अंदर ले जाइए, विंडो के पास रख दिए जहाँ दिन में हल्की सी ब्राइट सनलाइट आ जाए, मतलब ब्राइट सनलाइट इस पर आ जाए थोड़ी देर के लिए, और फिर वहाँ पे ये अच्छी सर्दियाँ भर अंदर रखिए और गर्मी में आप इसको बाहर ले आइए। तो इस तरह के प्लांट जो होते हैं वो जो है वो आप शेड लिविंग प्लांट कहें तो गलत नहीं होगा, मतलब इसको इनडायरेक्ट सनलाइट पसंद होती है। तो आप में से बहुत सारे लोग ये पूछते रहते हैं कि हम कौन से प्लांट लगाएं, तो क्रॉटन प्लांट भी बहुत अच्छे होते हैं जो इनडायरेक्ट सनलाइट में बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं इसके फर्टिलाइज़र की। तो इसको आप फर्टिलाइज़ कर सकते हैं। मैं अपने इन प्लांट्स को NPK नहीं देती, सिर्फ गोबर की खाद देती हूँ। गोबर की खाद का जो 15 डेज़ से लिक्विड फर्टिलाइज़र है वो मैं डालती हूँ। इसके अलावा इसके अंदर महीने में 2 महीने में एक दफ़ा थोड़ी सी गोबर की खाद लेके आप इस पॉट में डालिए, मट्टी ऊपर नीचे कर दीजिए बस। और अगर आप NPK डालते हैं तो आप NPK का फर्टिलाइज़र डाल दीजिए, इस तरह कर दीजिए। मतलब इस तरह के जो लीफी प्लांट होते हैं जिनमें ग्रीन लीव ज़्यादा होती है, इनके अंदर गोबर की खाद बहुत अच्छा काम करती है, चाहे सर्दियाँ हों चाहे गर्मियाँ, दोनों में ही ये प्लांट गोबर की खाद इनके लिए बेस्ट होती है। और आपको लगे कि इसके अंदर कोई कीड़ा वगैरह लग गए हैं तो नीम ऑयल का स्प्रे कर दीजिए और इसको वॉश कर दिया करें इन प्लांट को गर्मियों में, तो भी इनके कलर्स जो हैं बहुत अच्छे निकलते हैं। इसलिए कि जब बहुत गर्मी पड़ती है तो इनको ज़रूरत भी होती है। और गर्मियों में आप ये भी किया करें कि जब आप देखें कि दोपहर के टाइम, सुबह के टाइम जैसे आपने पानी डाला तो हल्का हल्का अपने सारे प्लांट्स पर पानी ऊपर डाल दिया। दोपहर के टाइम जो आप देखें कि इन प्लांट्स के ऊपर मतलब बहुत गर्मी आ रही है या आपने इस स्पॉट पे रखा हुआ है, तो आप हल्का सा पानी का स्प्रे कर दें प्लांट के ऊपर, तो उनसे भी इनकी लीफ जलने से महफूज रहते हैं और बहुत अच्छे मतलब तरीके से ग्रो करते हैं। कॉटन के बहुत सारे प्लांट्स मेरे पास हैं और वक्तन फ़ौक्तन मैं आपको दिखाऊंगी, किसी दिन सबको एक जगह जमा करके मैं आपको उन पे वीडियो दिखाऊंगी। तो कॉटन की वैराइटीज़ बहुत सारी होती हैं, आप ज़रूर ग्रो कीजिए। और चूँकि ये इंडोर प्लांट है बहुत ईजिली ग्रो भी कर जाता है हमारे घर में और बहुत ज़्यादा इसकी केयर नहीं करनी पड़ती है, तो ये बहुत इजीली ग्रो कर जाता है। और आप ये देखिए कि इसको आप बुशी कीजिए, बुशी इस तरह कीजिए कि इसकी ऊपर से लीव्स तोड़ते रहिए। जो यहाँ से स्टार्ट होती है ना, जैसे ये है, यहाँ से जैसे मैंने तोड़ा था, अब आप देखिए मैंने यहाँ से तोड़ा तो इसकी ये 3 ब्रांचेस निकल ली है, देखिए ये 3 निकल आई। अब 3 में से मैं फिर तोड़ूंगी तो इसकी 5 हो जाएंगी, मतलब 2, 2, 4, 2, 6 इस तरह से, तो तकरीबन 6 तो निकलेंगी। तो इस तरह से ये बुशी होता चला जाएगा, वरना ये सिंगल जब बड़ा होता है ना तो ज़्यादा खूबसूरत नहीं लगता है। तो आप भी कोशिश किया करें, इसको इस तरह पिंचिंग करते रहिए, तो उससे आपके जो ये क्रॉटन के प्लांट्स हैं, जो भी प्लांट है, वो बुशी होते जाएंगे। तो फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।